हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 7। कैन यू सी द पैटर्न। बच्चों, ये यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने पैटर्न के हिसाब से जो फॉलो करने का था, यानी जो पैटर्न हम फॉलो करके नई डिज़ाइन बना रहे थे वो हमने कंप्लीट किया था। आज यहाँ से नेक्स्ट पेज नंबर 103 वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिक स्टार से। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है डिड यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल। बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि हमने मैजिक ट्रायंगल आगे अपने चैप्टर में कंप्लीट किया था, पर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। कैन नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। मैजिक मीन्स जादू। यहाँ पर एक कुछ मैजिक स्क्वायर है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसका रूल्स है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 to 54। यानी कि ये जो पूरा स्क्वायर तुमने ड्रॉ करके दिया हुआ है उसमें आपको नंबर लिखने हैं। कहाँ से कहा था, तो कि 46 से 54 तक। तो बच्चों, इसी तरह का मैंने स्क्वायर ड्रॉ करके दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो पूरा आधा है, जो बॉक्स एम्प्टी यानी खाली है, उसमें आपको नंबर फिलअप करने हैं। बट कहाँ से कहाँ तक, तो कि 46 to 54, यानी 46 से 54 तक हमें नंबर फिलअप करने हैं। तो उसका एक रूल्स दिया हुआ है बच्चों, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। यानी कि उसका टोटल जो होना चाहिए 1 लाइन, यानी ये हम यदि ये लेते हैं थर्ड रो, तो ये 3 नंबर का टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 150। या फिर हम कॉलम लेते हैं तो कॉलम का भी टोटल कितना होना चाहिए, यानी 150 टोटल होना चाहिए। तो इसी तरह हमें ये पूरा जो एम्प्टी बॉक्स है, स्क्वायर में जितने भी एम्प्टी बॉक्स है वो फिलअप करने हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टोटल ऑफ ईच 150, यानी कि उसका जो टोटल है वो 150 हमें करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें एक ही नंबर ढूंढना है, तो हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही नंबर ढूंढना है, बाकी सभी दो है। तो पहले हम वो एम्प्टी बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। तो सो लेट यूज टेक थर्ड रो, यानी हम थर्ड रो का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या है, मैंने फ्रॉम द रूल्स, पहले रूल्स है हमारा कि पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 52 प्लस 47 और उसका टोटल कितना है 150, यानी 150। तो अब क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वैसे के वैसे, फिर प्लस अब ये दो नंबर का हम टोटल करेंगे। तो कि 7 + 2 9 और 5 + 4 यानी 9 इक्वल टू 150। अब बच्चों हमें ये याद है कि प्लस के आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर नंबर दिया हुआ और इक्वल के बाद 150। तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ये 99 है, उसे 150 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 150 माइनस 99, तो क्या होगा 0 - 9, यानी हम आगे से कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 - 9 यानी 1, 4 - 9 फिर से क्वेरी, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 यानी 14, तो 14 - 9 यानी 5, तो यहाँ कितना हुआ 51। तो हम क्या करेंगे 150 - 99 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स, तो क्या होगा बच्चों 51। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी थर्ड कॉलम है, सॉरी थर्ड रो है, उसमें जो बॉक्स खाली है उसमें हम क्या लिखेंगे 51। तो कि therefore number in the first box
यानी ये थर्ड रो है बच्चों, ये जो रो है वो कौन सी है, थर्ड नंबर की, बट बॉक्स फर्स्ट बॉक्स, तो उसमें क्या लिखेंगे 51। तो बच्चों ये जो थर्ड रो थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम के 2 नंबर मिले हुए हैं। बच्चों हमें यहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं तो 1 नंबर ढूंढने में हमें आसानी रहेगी। तो अब चलो 1 नंबर ढूंढते हैं। तो पहले क्या होगा 46, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 46 प्लस 51 इक्वल टू 150। तो अब क्या होगा फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 46 प्लस 51 यानी 6 and 1, 6 प्लस 1 यानी 7, 5 प्लस 4 यानी 9 इक्वल टू 150। फिर होगा 150 माइनस 97 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो क्या होगा 150 97 सब्सट्रैक्शन। चलो फास्ट, 0 माइनस 7 तो पहले लेंगे 4 और यहाँ पर 10 माइनस 7 यस 3, 4 माइनस 9 नो, पहले लेंगे आगे से, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 14 माइनस 9 यानी 5, तो क्या होगा 53। तो कि therefore number in the first box in first column, तो कि therefore number in the first box in first column तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 53। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, हम फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट रो में कौन सा नंबर है 53 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 49 इक्वल टू 150। हमें सब रो और सब कॉलम, जितनी भी रो है और जितनी भी कॉलम है उनका एडिशन कितना होना चाहिए 150। तो यहाँ पर 53 प्लस 49 तो कि 9 प्लस 3 यानी 12, 5 प्लस 4 9 और क्वेरी थी 1 यानी 10, तो कि 102 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 150। तो क्या होगा 150 माइनस 102 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जल्दी आपको सब्सट्रैक्शन कंप्लीट करना है फास्ट। कितना होगा यस कितना होगा 48। तो क्या है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड बॉक्स। ओके therefore number in the second box in first row फिलिंग द ब्लैंक्स 48। यानी हमें क्या करना है यहाँ पर 48। अब बच्चों हम थर्ड कॉलम को फिलअप करेंगे क्योंकि थर्ड कॉलम में भी 2 नंबर है। तो थर्ड कॉलम के कौन से नंबर है 49 एंड 47। तो 49 प्लस फिलिंग द ब्लैंक प्लस 47 इक्वल टू 150। अब दोनों का एडिशन फास्ट 9 प्लस 7 यानी 16, क्वेरी 1 4 प्लस 4 8 और क्वेरी 1 यानी 96 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 150। अब क्या करना है 150 माइनस 96 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको क्या करना है
सबसेक्शन फास्ट कितना होगा 150 माइनस 96 तो 0 माइनस 6 नो क्वेरी लेंगे आगे से 4 और यहाँ पर 10 माइनस 6 फास्ट 4 माइनस 9 फिर से क्वेरी लेंगे तो 0 और यहाँ पर 1 यानी 14 माइनस 9 तो क्या होगा 5 तो कितना होगा 54 तो क्या लिखेंगे therefore second box in third column equal to 54 अब बच्चों यहाँ पर हमने 54 कंप्लीट किया अब एक ही बॉक्स बाकी है सेकंड रो भी बोल सकते हो और सेकंड कॉलम भी और सेकंड बॉक्स तो चलो वो लास्ट वाला है वो सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे हम उसको सेकंड कॉलम की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं और रो की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं तो कैसे ढूंढेंगे हम रो का यूज करते हैं तो कि 46 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 150 तो 6 प्लस 4 यानी 10 तो फिर 0 5 प्लस 4 9 और 10 जो क्वेरी थी वो यानी 10 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 150 तो क्या होगा 150 माइनस 100 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स तो क्या होगा 50 तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हमने रो का यूज किया है तो हमें लिखना है therefore second box in the second row equal to 50 अब बच्चों हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमने रो का इस्तेमाल करके 50 तो लिखा बट वो राइट है या रॉन्ग तो क्या करेंगे हम एक कॉलम को एडिशन करते हैं 48 50 प्लस 50 तो देखो 8 प्लस 2 यानी 10 तो 0 कैरी 1 4 एंड 1 5 प्लस 5 10 प्लस 5 यानी 15 तो क्या बच्चों ये हमारा जो पूरा बॉक्सेस है मैजिक बॉक्स वो कंप्लीट फिलअप हुआ तो बच्चों इसी तरह आपको सेकंड में भी एक बॉक्स ही दिया है fill the square using all the number from 21 to 29 यानी आपको क्या करना है उसमें 21 से 29 तक के सभी नंबर फिलअप करने हैं बट उसमें रूल्स दिया हुआ है द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75 जैसे कि यहाँ पर रूल्स था कि टोटल एडिशन कितना होना चाहिए 150 बट इसी तरह वहाँ पर रूल्स दिया है कि उसका जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए 75 तो बच्चों ये जो सेकंड मैजिक बॉक्स है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करना है अब नेक्स्ट पेज मैजिक हेक्सागॉन्स मीन्स क्या होता है गुजराती में जो षटकोण बोलते हैं यानी जिसकी 6 साइड होती है उसे हम हेक्सागॉन कहते हैं तो बच्चों हमने जैसे स्क्वायर कंप्लीट किया इसी तरह वहां पर मैजिक हेक्सागॉन दिया हुआ है तो हेक्सागॉन है वो मैं तुम्हें एक बताती हूँ बाकी आपको एक करने होंगे और एक एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिया हुआ है तो पहला है लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर इन हेक्सागॉन यानी जो पैटर्न दी हुई हेक्सागॉन की वो आपको पहले कंप्लीटली देखनी है ईच साइड हैज 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स यानी क्या है वहाँ पर 2 सर्कल है और उसके बीच में एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है
बच्चों इसी तरह पूरी पैटर्न तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है और उसमें कुछ नंबर लिखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया हुआ है, सभी हेक्सागोन में 2 सर्कल दिया और उसके बीच में एक बॉक्स दिया हुआ। तो वहाँ पर लिखा है लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स विच आर द सर्कल नेक्स्ट टू इट। यानी कि वहाँ पर जो 65 नंबर देखता है वो आपको देखना है और उसके साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है वो आपको देखने हैं। तो बच्चों यहाँ 65 कैसे कंप्लीट होता है, तो बच्चों यहाँ पर वो लड़की उसके बाद में लिखा है यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाई द नंबर इन द सर्कल नेक्स्ट टू इट। यानी कि ये जो बॉक्स में नंबर है उसको ये 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनाया गया है। जैसे कि 13 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 13 5 65। तो इसी तरह 2 सर्कल के मल्टीप्लिकेशन से बॉक्स वाला नंबर फिलअप किया है। इसी तरह नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 70, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 70। इसी तरह 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 90, 7 इज इक्वल टू 98। यानी जो 2 सर्कल में नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन से बीच वाला जो बॉक्स में नंबर है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर तुम्हें लिखा है नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 65। तो कहते हैं बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 70। तो बच्चों 70 नंबर कहाँ पर, यहाँ पर 70 है। तो 70 में कौन से 2 सर्कल का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कि 7 एंड 10। तो कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बच्चों इसी तरह ये जो पूरे हेक्सागोन मैजिक हेक्सागोन है वो कंप्लीट किया है। तो कि यूज द सेम रूल्स टू फिल द हेक्सागोन बिलो। यानी आपको क्या करना है, ये जो 2 नेक्स्ट हेक्सागोन दिए हुए हैं उसको यही रूल से फॉलो करना है। तो पहला जो ए दिया हुआ है वो हम सॉल्व करते हैं। तो कि नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन मैजिक हेक्सागोन। तो चलो पहला जो है वो मैं आपको सॉल्व करा दूँ। तो बच्चों यहाँ पर सर्कल में सभी नंबर ड्रॉ करके दिए हुए हैं। तो बच्चों इसी तरह कुछ नंबर ड्रॉ करके दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले बताया कि 2 सर्कल में जो नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन से हम बॉक्स वाले नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों ये 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मिलेंगे, मतलब 11 मल्टीप्लिकेशन 6 इज इक्वल टू
66, तो यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा 66। अब नेक्स्ट 6 मल्टीप्लिकेशन 17, तो 17 मल्टीप्लिकेशन 6 इक्वल टू 17 6 जा 102, तो यहाँ पर 102। अब नेक्स्ट 17 मल्टीप्लिकेशन 7, 17 मल्टीप्लिकेशन 7 इज इक्वल टू 17 7 जा 119, तो 119। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर दो नंबर 11 मल्टीप्लिकेशन 9, यानी 11 9 जा 99, तो यहाँ पर होगा 99। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स में नंबर दिया हुआ है बट सर्कल खाली है, तो हमें क्या करना है, वो जो एक नंबर दिया हुआ है 108, उससे हम 9 को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला हमें नंबर मिलेगा। तो कि 9 1 जा 9 यानी 1 और 8, तो कि 9 2 जा 18 मीन्स 0 0। तो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 108, तो क्या आएगा सेकंड बॉक्स में 12। अब लास्ट एक बॉक्स बाकी है जैसे कि 12 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 84। तो बच्चों इसी तरह जो पूरा हेक्सागोन है वो आपको फिलअप करना है। तो बच्चों यहाँ पर बी जो दिया हुआ है वो हेक्सागोन बाकी है जो आपको अपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट टाइम हम 105 पे जो बॉक्स दिए वहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।